आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद यह ऐसा लिखा है, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। 19 पद के नीचे में लिखा है अपने साथ जीवित रखना। 20 पद के नीचे में लिखा है तू उनको जीवित रखे। अब परमेश्वर नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था और परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नूह को जहाज बना। नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार गोपेल लकड़ी का जहाज को बनाया, भीतर बाहर राल को लगाया, उसका लंबाई चौड़ाई परमेश्वर सब कुछ नूह को बता दिया। जहाज के अंदर में 3 खंड को बनाना, एक खिड़की बनाना, ये सब कुछ परमेश्वर नूह को बता दिया। और उसके बाद जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, जितने भी इस पृथ्वी पर पशु पक्षी हैं, उन सब में से दो दो क्या करना, उस जहाज में रखना। मेरे वचन का मुख्य उद्देश्य है कि जहाज में जितने भी जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, उन सबको केवल रखना ही नहीं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार उन सब के लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करके रखना। और बाइबल में लिखा है कि उन सबको जीवित रखना। केवल उनको जहाज में रखना ही नहीं, लेकिन उनको जहाज में जीवित रखना। जीवित क्यों रखना? इसलिए जीवित रखना क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है। और जीवित रखने के लिए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी रखना। इस वचन के अनुसार मैं कलीसिया के पासवानों से यह कहना चाहता हूं, जो विश्वासी परमेश्वर आपको दिया है आपके कलीसिया में आराधना करने के लिए, भाई बहन, क्या वो आत्मिक रीति से जीवित है या आत्मिक रीति से उनका आत्मिक जीवन बेडौल और सुनसान है? क्या आप उन्हें समय समय पर परमेश्वर का वचन जो उन्हें आवश्यक है, क्या आप उन्हें देते हैं या नहीं देते हैं? हर एक पासवान का यह कर्तव्य हो जाए कि कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, चाहे वे नए हो या पुराने हो, बाइबल के वचन के अनुसार आप उनको मसीह में जीवित रखें। दुख की बात है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग मसीह में तो है, कलीसिया में तो है, लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ है। उनको जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया के पासवान को जिम्मेवारी दिया है। जैसा परमेश्वर नूह को जिम्मेवारी दिया था कि उन सबको जीवित रखना, वैसा कलीसिया के पासवान को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जहाज में जितने भी जीव जंतु है उन सब को जीवित रखना और उन सब के लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करके रखना। भाई बहन, विशेष करके दास भक्त लोग, मैं आपको इस वचन के अनुसार यही बात कहना चाहता कि आप अपने विश्वासियों को देखें। वास्तविक में वे लोग कलीसिया के अंदर में तो है, लेकिन कलीसिया में जीवित हैं कि वे मरा हुआ अवस्था में हैं? यदि मरा हुआ अवस्था में है तो बाइबल के वचन के अनुसार आप उन्हें जीवित रखें। बाइबल के वचन को सिखाकर, उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए आंसू बहाकर, ऐसा ना हो कि वे सब मर जाए और उनका खून का लेखा परमेश्वर आपके साथ ले। इसलिए नूह को परमेश्वर ने कहा जहाज में जितने भी जानवर है उन सब को वचन के अनुसार जीवित रखना। विश्वासियों,
परमेश्वर का वचन आपसे भी आज की सुबह यही पूछना चाहता है। आप तो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर है, क्या आप कलीसिया में जीवित हैं, अर्थात आप मसीह में जीवित हैं, या आपका आत्मिक जीवन मसीह में मरा हुआ है? अपने आप को आज की सुबह इस वचन के अनुसार परखें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता जी, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जितने भी लोग स्वामी कलीसिया के अंदर में है प्रभु, वे सब मसीह में यीशु के नाम से जीवित होने पाए। मरा हुआ कलीसिया प्रभु जी ना होने पाए, लेकिन एक जीवित कलीसिया होने पाए। और सारे अगुवे परमेश्वर पिता इस बातों को ध्यान दे स्वामी कि उनके कलीसिया में जितने भी लोग हैं स्वामी, वे सब प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार आए हैं प्रभु। उन सबको जीवित रखने में आप उनकी सहायता कर। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दें, जहां भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।